इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो अज्झायाणम् इडमो लोये सवसाहुणम्। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। बे सूर्य वंश के सूरज, बे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके ले आया सीता हर के। कृत्रिम सिंह नाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत वन आयो।
पठायो, हनुराम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम श्री राम। लखन दसानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। लखन दसानन वध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। बोलो भगवान राम की जय हो। राम कहानी चल रही है हमारी। एक आत्मा राम का आश्रय लेने से वो श्री राम भगवान राम बन गए, पुरुषोत्तम राम भगवान राम बन गए। आहा, कैसे वह पुरुषोत्तम राम श्री राम बने, भगवान राम बने, उस कथा की अपन चर्चा यहाँ पे कर रहे थे। पूर्व में अपन ने चर्चा की कि वो मेघ वाहन के पीछे कौन लगा हुआ था? सहस्त्रनयन तलवार लेके दौड़ रहा था और वह अजितनाथ भगवान के समोसण में पहुंच गया। वहां पे समोसण में सर्व जीवों के परस्पर के वैरभाव मिट जाते हैं और वहां पे जाके मेघ वाहन और सहस्त्र नयन के भी वैरभाव मिट गए। जो भयभीत था मेघवाहन, तो वहाँ भीम और सुभीम नाम के राक्षसों के जो इंद्र थे वहाँ पे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मित्र तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हें ऐसे सुरक्षित स्थान पे पहुँचा देते हैं कि जहाँ पे कि शत्रुओं का प्रवेश नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि लवण समुद्र के अंतर्गत बहुत सारे अंतर्द्वीप हैं, उस पर एक लंका नाम की नगरी है। उस लंका में जाके तुम निर्विघ्न रूप से रह सकते हो। वहाँ पे शत्रुओं का प्रवेश कठिन है, दुसाध्य है, लेकिन अगर वहाँ भी अगर कदाचित शत्रु आते हैं तो उसकी तलहटी में एक कौन सी है लंका? पाताल लंका। उस पाताल लंका में जाके तुम सुरक्षित रहोगे। कभी कोई शत्रु का आक्रमण हो तो पाताल लंका चले जाओ। मेघवाहन का विवाह श्रीमती से हुआ। मेघवाहन और श्रीमती के महारक्ष नाम के पुत्र का जन्म हुआ। ध्यान से सुनिए। महारक्ष के 3 पुत्र हुए, अमररक्ष, उदधिरक्ष और भानुरक्ष। महारक्ष को एक बार कमल के अंदर भौरे को देख के वैराग उत्पन्न हो गया और संसार की क्षणभंगुरता अनित्यता को देख के वह अपने पुत्र अमररक्ष को राजा बना के दीक्षा लेके चले गए। अमररक्ष का विवाह हुआ माधवी से। किससे हुआ विवाह? माधवी से।
पोदनपुर नगर पिता का यहाँ वो मैं दूसरा बोल गया। अमररक्ष नगर किन्नरनाद पिता का नाम श्रीधर और रानी विद्या की पुत्री अरिंजया थी। कौन थी? अरिंजया। अरिंजया का विवाह अमररक्ष से हुआ। किससे हुआ? अमररक्ष से हुआ। दूसरा भाई था भानुरक्ष। अमररक्ष का भाई कौन था? भानुरक्ष। भानुरक्ष का विवाह हुआ गंधर्व गीत नाम का नगर था। राजा सुरसन्निभि, रानी गांधारी और पुत्री गंधर्वा से विवाह हुआ। किसका हुआ? भानुरक्ष। इन दोनों भाइयों के 16 संतानें ही, 16 संतानें। कितनी संतानें हुई? आजकल तो एक ही संतान में लोग परेशान हो जाते हैं। इनके 16 संतान, दोनों भाइयों के 16 संतानें हुई। 10 पुत्र और 6 पुत्रियां हुई। कितने हुए? 10 पुत्र हुए और 6 पुत्रियां हुई। इस प्रकार से 16 बच्चे हुए। अब आगे बढ़ते हैं कथा में। अपन यहाँ पे आते हैं। 10वें छंद से चर्चा करेंगे, पृष्ठ क्रमांक 28। इसी वंश में हुए बहुत से न्यायवान, भूपाल महान हो विरक्त संसार भाव से, किया प्राप्त सुर पर निर्वाण। रक्षना कुल अवतन, उसके ही प्रभाव से जग में कहलाया। इसी वंश में बहुत सारे न्यायवान राजा हुए जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होके मोक्ष को पधारे। इसी वंश में रक्ष नाम का एक राजा हुआ। क्या नाम था उसका? रक्ष नाम का राजा हुआ। उसके एक राक्षस नाम का पुत्र हुआ। कौन हुआ? किसके हुआ? राजा से राक्षस नाम का पुत्र हुआ। तो वह राक्षस और उसी राक्षस से राक्षस वंश की उत्पत्ति हुई। राक्षस जिसमें रावण हुआ ना, तो राक्षस जो वंश था, दरअसल ये राक्षस नहीं थे। आगे इसमें चर्चा आने वाली है। तो उसी के प्रभाव से बहुत शक्तिशाली राजा था राक्षस, और उसी के कारण इस वंश का नाम क्या पड़ा भाई साहब? राक्षस वंश। आगे पढ़ते हैं। थे सज्जन सर्व विवेकी, न्याय निष्ठ प्रिय मनुजाकार, असुर न होकर के मनुष्य थे, नहीं लेसता अशुभाचार। भक्षा भक्ष विवेक नेता, जिन प्रभु के थे पूरे भक्त, निंदनीय आचरणों से तो। जो लौकिक मान्यताएं हैं, वह लौकिक मान्यताएं ऐसी हैं कि जो राक्षस, रावण कौन था? राक्षस था। राक्षस कैसा होता है? बहुत खतरनाक होता है, बड़ा भयानक लगता है, बहुत कुरूप होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सुंदर थे, जो सब विद्याधर थे, और जो सज्जन थे, जो विवेकी थे, जो न्यायवान थे, और सुंदर मनुष्यों के आकार जैसा इनका आकार था। राक्षसों जैसा आकार नहीं था, मनुष्य जैसा आकार था इनका। बहुत सुंदर थे, न्यायप्रिय थे, नीतिवान थे, विवेकी थे। असुर न होकर ये मनुष्य थे, नहीं लेस था अशुभाचार। अशुभाचार का तो लेस नहीं था, परम विवेकी थे ये सब। कौन थे? राक्षस वंश के जो भी थे, वह सब परम विवेकी थे।
भक्षा भक्ष विवेक ने था। जो कोई मांसाहार नहीं करते थे, जो कल्पना है कि मांस खाते राक्षस लोग, ये कोई राक्षस नहीं थे। हमारे यहाँ एक बैसाखिया गोत्र कहलाते ना, बैसाखिया, तो बैसाखिया गोत्र होने से क्या वो बैसाखी ले लेते? बैसाखी हो तो बैसाखिया, ऐसा थोड़ी ना है। कुल गोत्र आदि होते हैं, उनके माध्यम से उनके नाम पढ़ते हैं। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वो राक्षस वंशी थे, राक्षस नहीं थे, है ना। निंदनीय आचरणों से तो रहते थे वे सदा विरक्त। मैंने आपसे एक चर्चा की थी कि आज राम तो ठीक है, सीता तो ठीक है, लेकिन आज रावण भी नहीं मिल रहे हैं। क्या कहा? आज राम तो दूर है, रावण भी नहीं मिल रहे हैं। हम अपनी गिरेबान में झांक के देखें तो रावण ने तो मुनिराज के चरणों में एक नियम लिया था कि मैं किसी भी स्त्री को बिना इच्छा के उसके साथ कोई भी बलात् जबरदस्ती नहीं करूं। लेकिन आज हमारा जीवन तो उससे भी पतित हो गया है। और जिस तरीके से हमारे दिमाग में एक इमेज है रावण या कुंभकर्ण के बारे में, बहुत खतरनाक है। अभी त्यागी साहब के पास बैठे थे आप लोग, तो किस किस प्रकार की हम कृतकार्यता और अनुमोदना करते हैं। हमारा मकान बनवा क्यों नहीं लेते, जमीन डली है फालतू, ऐसा क्यों नहीं कर लेते। बिटिया बड़ी हो गई सो विवाह क्यों नहीं कर लेते, लड़का बड़ा हो गया तो इसकी क्यों नहीं कर लेते। क्या जरूरत है आपको जबरदस्ती मुफ्त की सलाह देने की? मुफ्त की सलाह तो दी, लेकिन पाप तो असली में लगा। क्या कहा? पाप असली का लगा, पाप नकली नहीं लगा। व्यर्थ में हमें हर चीज में सलाह देने की आदत है, कोई प्रयोजन हो अथवा ना हो, हम हर चीज में सलाह देते। और उस खोटी सलाह से जो पाप होगा, उस पाप की अनुमोदना का फल हमें भी मिलेगा। अरे करना है तो अच्छे कार्यों की अनुमोदना करो ना। तुम क्यों भैया शादी नहीं हो रही तो तुम लड़का क्यों बता रहे हो? उससे ये कहो ना कि भैया तुम संयम के मार्ग में क्यों नहीं लगते हो। अरे शादी करके कौन सुखी हो गया है? शादी करके सुखी हो गए भाई साहब? आप भाई साहब तो कह रहे हो गए, सुखी हो गए ना। ऐसा है कि एक बार एक व्यक्ति की नाक कट गई, तो सब लोग उसको चिढ़ाते थे, नक कटा नक कटा नक कटा। तो वो बहुत परेशान था। तो उसने एक दिन एक युक्ति सूझी। उसने कहा देखो हमें साक्षात परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, देखो साक्षात परमात्मा दिख रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि यार हमें तो नहीं दिख रहे, तो परमात्मा दिख रहे हैं। कि हाँ, तुम्हारी जो नाक है ना, जो बीच में आ जाती है, और हमारी नाक कटी है, तो परमात्मा साक्षात दिखते हैं। इस नाक के कारण तुम्हें व्यवधान आता है। अगर तुम भी नाक कटवा लो तो तुम्हें भी साक्षात परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो कुछ एक दो लोग थे, वो उसकी बातों में आ गए और उन्होंने भी क्या किया, नाक कटवा ली। अब नाक कट गई तो उन्होंने देखा तो परमात्मा तो दिखे नहीं। तो ने भैया कैसी बात करते, तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम्हें परमात्मा दिखते हैं। कहले देखो तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम भी यही कहो कि परमात्मा दिख रहे हैं, नहीं तो लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा समूह नक्कटों का बहुत हो जाएगा, तो हम श्रेष्ठ कहलाएंगे और नाक वाले अपने को हीन अनुभव करेंगे। आज हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। म्लेच्छ आचरण करने वाले बहुत हैं, हीन खान पान जीवन जीने वाले बहुत हैं, और हम अच्छे जीवन जीने वाले कम हैं। तो वो 99 गलत लोग हमें गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और हम भी उनकी बातों में आ जाते हैं। सब चलता है, सब चलता है। अरे कौन से पुराने ज़माने की बात करते थे, अरे जब लाइट नहीं होती थी तब दिन में खाया जाता था। आजकल तो सूर्य, कृत्रिम सूर्य भी लोग तैयार कर, चाइना ने कृत्रिम सूर्य तैयार कर लिया।
आजकल तो इतनी बड़ी बड़ी हेलोजनें चल रही हैं, और आजकल वो पहले का जमाना नहीं था दीपक वाला, अब तो खूब लाइट प्रकाश है, आराम से रात में भी खाओ। पता, आपको पता है सूर्य के प्रकाश में बैक्टीरिया भागते हैं और लाइट के प्रकाश में बैक्टीरिया जीव जंतु आते हैं, उल्टा है बिल्कुल। हमारे पास सर्वज्ञ भगवान ने जो हमें बातें कही हैं उनका तो विश्वास है नहीं, उन शराबियों का विश्वास है। एक बूंद अंचने पानी में असंख्यात जीव होते हैं, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं उनकी बात का विश्वास नहीं है। जो अमर्यादित चीजें हो जाती हैं, उनमें त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं, उनका विश्वास नहीं है। बाजार की रेडीमेड चीजें खाए जा रहे हैं। अरे हमसे अच्छे वो राक्षस कुल के थे, वो यत्नाचार और विवेकी थे, अभक्ष भक्षण नहीं करते थे, जिन्हें आज हमने बदनाम कर रखा है। क्या कह रहे हैं? उन्हें बदनाम कर रहे हैं। तो निंदनीय आचरणों से वह बहुत दूर थे और बहुत उत्तम पुरुष थे। अनुक्रम से फिर इसी वंश में विद्याधरपति हुए अनेक, जोड़ा निज संबंध मुक्ति से, छोड़ राज्य वैभव सविवेक। स्वर्गपुरी श्रीलंका में थे, कीर्ति धवल विश्रुत विदेश। नाम मात्र सुन कर के जिसका, डरते मन में सूरवीरता का निधान था, अस्त्र शस्त्र में था अति दक्ष, टिका नहीं था इसके सन्मुख कभी विवश। इंद्र तुल्य यह विद्याधरपति, भोगे सब जगती के भोग। दुर्लभ वहाँ पदार्थ कौन सा, जहाँ पुण्य का होता योग। इसी कुल में, बस इसी कुल में अनुक्रम से कीर्ति धवल नाम के एक राजा हुए। किस कुल में? राक्षस कुल में, राक्षस वंश में कीर्ति धवल नाम के एक बहुत ही श्रेष्ठ राजा हुए, महाप्रतापी राजा हुए, कि जिनका नाम सुन के ही शत्रु कांपने लगते थे। बहुत सूरवीर थे, न्यायवान थे, शस्त्र आदि चलाने में बहुत दक्ष थे, और जिनके सामने शत्रु एक समय मात्र भी टिक नहीं पाते। जैसे कि स्वरूप की दृष्टि करने से कर्म नहीं टिकते, जब तलक हो आत्मदृष्टि कर्म थरथर कांपते हैं, और चित्त की एकाग्रता लग खो छोड़ खुद ही भागते हैं। ऐसे सूरवीर, अरे हमारी सूरवीरता की हमें ध्यान नहीं आता है, कैसा अनंत सामर्थ्य है। आज तक जो कर्म राज्य कर रहे हैं, इसमें कर्मों की बात नहीं है, गलती तो हमारी है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अग्नि सहे घन घात लोह की संगत। कर्म विचारे कौन है, गलती तो मेरी ही है। अग्नि को पीटने में विश्व में कोई समर्थ नहीं है। अग्नि को पीटने में विश्व में कोई भी समर्थ नहीं है, लेकिन जब अग्नि स्वयं ही लोह की संगति करती है तो पिटती है। ऐसे ही आत्मा को दुखी करने में, पीटने में कोई भी समर्थ नहीं है। आत्मा जब जब पर का संग करता है तो संसार में पिटता है। कौन पीटे अमूर्तिक आत्मा को? कौन अमूर्तिक आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करवाए? हमारी ही परिलक्षी जो वृत्ति है, दृष्टि है, वही हमें संसार में भ्रमण कराती है। यहाँ तक राक्षस वंश की चर्चा आई, कैसे उत्पत्ति राक्षस वंश की हुई इसकी चर्चा आई। अब वानर वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ से वानर वंश की उत्पत्ति का क्रम प्रारंभ होता है।
बानर कुल का उद्गम स्थल था नगर, मेघपुर जग विख्यात। देव भवन सम भवन वहाँ के, करते थे स्वर्गों से बात। थे अतीन्द्र शासक उस पुर के, रानी थी श्रीमती ललाम। शोभित थे उससे वे ऐसे, जैसे रति से होता काम। पुत्र हुआ ज्ञान, भूपति के देवी कन्या थी। जग में सुंदरता की खान, इधर के राजा थे पुष्पोत्तर बलधाम महान। उनके तीर्थ मोत्तर सुत ज्ञान निधान। अब क्या हुआ, यहाँ वानर कुल की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ इसकी चर्चा आती है। विजयार्थ गिरी की दक्षिण श्रेणी, नगर मेघपुर, विद्याधर राजा अतीन्द्र, रानी श्रीमती, इन दोनों के एक पुत्र हुआ श्रीकंठ और पुत्री हुई देवी। क्या नाम था? राजा का नाम क्या था? रानी का नाम क्या था? पुत्र का नाम क्या था? पुत्री का नाम क्या था? दूसरी तरफ रत्नपुर नगर, राजा विद्याधर पुष्पोत्तर, उनकी पुत्री पद्माभा और पुत्र पद्मोत्तर। इस प्रकार से यह वानर कुल की उत्पत्ति का क्रम प्रारंभ हुआ। पुष्पोत्तर ने अपने पुत्र पद्मोत्तर के लिए अतीन्द्र की पुत्री देवी को मांगा। किसकी पुत्री? अतीन्द्र की पुत्री जो थी देवी, उसके लिए अपने पुत्र, किसका नाम था? पद्मोत्तर के लिए किसने मांगा? पुष्पोत्तर ने। लेकिन हुआ क्या कि जो उसका भाई था, किसका? देवी का। क्या नाम था उसका? श्रीकंठ। तो श्रीकंठ जो था वह अपनी बहन को लंका के राजा कीर्ति धवल को देना चाहता था। तो इस कारण से पुष्पोत्तर को उन्होंने मना कर दिया और अपनी बहन का विवाह किससे कर दिया? लंका के राजा कीर्ति धवल से कर दिया। इसके कारण से पुष्पोत्तर नाराज हो गए। कौन नाराज हो गए? नाराज हो गए। आगे देखते हैं। पुष्पोत्तर ने नृप अतीन्द्र तट भेजा यह सुंदर संदेश, देवी को दो मम सुपुत्र को बड़े परस्पर प्रीति विशेष, कीर्ति धवल को दे निज वाला ऐसा था उसका सुविचार, इससे पुष्पोत्तर वाणी को नहीं किया उसने। पुष्पोत्तर की बात को न मान के और लंका के राजा कीर्ति धवल को अपनी बहन उसने दे दी। अब यहाँ पे जी घटना घटी तो पुष्पोत्तर बहुत इससे नाराज रहने लगा कि हमारी बात इनने नहीं मानी। आगे क्या घटना घटती है? कीर्ति धवल को दे निज वाला किया सुदृढ़ उससे संबंध, लोक योग इन कार्यों से ही बड़े परस्पर प्रेम प्रबंध,
बैठी बजा रही तंत्री के तार। भूल गया गान बाला भी मोहित हो बैठी, देख युवक को मदन समान। प्रस्तुत वह हो गई संग, तब चलने को उसके ही संग। ले उसको श्रीकंठ गगन में चला गया तत्काल अभंग। राजभवन में दृश्य देख परिजन करने लगे पुकार। सुन वृत्तांत भूप क्षण भर में बना क्रोध से दीप्तांगार। पकड़ो मारो उस पापी को, कहियो भेजी सैन्य अपार। बना स्वयं श्रीकंठ अभय, अपनी बहन के लिए तो उसने मना कर दिया, लेकिन हुआ क्या? उसकी राजा की पुष्पोत्तर की कन्या को लेके चला गया। एक बार हुआ क्या ऐसा कि श्रीकंठ विमान पे चढ़ा हुआ जिन मंदिरों की वंदना के लिए जा रहा था, और वहां पे पद्माभा बैठी हुई थी और वह बीणा बजा रही थी। क्या बजा रही थी? बीणा बजा रही थी, और बीणा में बहुत सुंदर मधुर गीत वह निकाल रही थी। और उस सुंदर मधुर गीत को सुन के जो श्रीकंठ था उसके ऊपर आसक्त हो गया। किसके ऊपर आसक्त हो गया? पद्माभा के ऊपर आकर्षित हो गया। पद्माभा ने श्रीकंठ को देखा और श्रीकंठ ने पद्माभा को देखा, दोनों में प्रीति हो गई। देखो, ये बात योग्य नहीं है। विवाह जो होना चाहिए वह अपने माता पिता की मर्जी से होना चाहिए। हमें लगता है कि हम जो क्षणिक आकर्षण में आके जो प्रेम विवाह कर लेते हैं और आगे पीछे का कोई विचार नहीं करते हैं, इसके कारण से क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। विवाह एक पवित्र संबंध है जिसके लिए सर्वांगीण विचार किया जाता है। उसका कुल का विचार किया जाता है, उसके गुणों का विचार किया जाता है, उसके कोई व्यसन आदि हैं कि नहीं है, वो कमाता है कि नहीं है, वो खिला पाएगा तो मैं, सब प्रकार से सर्वांगीण विचार किया जाता है। और क्षणिक आवेश में कोई भी निर्णय लेना बाद में पछताने के अलावा कुछ मिलता नहीं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। इसलिए बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक सरोवर के किनारे एक वृक्ष था। वृक्ष के ऊपर एक बंदर और बंदरिया रहते थे। कौन रहते थे? बंदर और बंदरिया रहते थे। उस सरोवर के पास एक स्त्री और पुरुष आए और उस सरोवर में डुबकी लगाई। उस सरोवर में डुबकी लगाने से जो स्त्री थी वह देवी बन गई और जो पुरुष था वह देव बन गया। कौन बन गया? जो स्त्री थी वह देवी बन गई और जो पुरुष था वह देव बन गया। बंदर बंदरिया आश्चर्यचकित हुई है कि जिंदगी भर से इस पेड़ के ऊपर बैठे हैं और हमें पता नहीं था कि इसमें ऐसे आश्चर्यकारी कुछ विशिष्टता है इस सरोवर में कि जिसमें रूप बदल जाता है। बंदर बंदरिया तो चपल होते ही हैं, तो उन्होंने कहा चलो अपन डुबकी लगाते हैं। तो उनने भी डुबकी लगा दी। डुबकी लगाई तो उनका भी जो बंदर था वह बढ़िया राजकुमार बन गया और बंदरिया थी वह राजकुमारी बन गई। बढ़िया, अच्छा।
सुंदर रूप मिल गया, लेकिन बंदर थोड़ा ज़्यादा चंचल था। उसने कहा मैं एक बार और डुबकी लगाऊंगा। तो जो बंदरिया राजकुमारी बन गई थी कि भैया बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है, अब ज़्यादा ना करो, क्योंकि उनने भी एक ही बार डुबकी लगाई थी, अब तुम दोबारा की हिट जिद नहीं करो। लेकिन बंदर तो बंदर माने काय को, तो वो गया और उसने डुबकी लगाई। डुबकी लगा के वो पुनः से बंदर बन गया। जो राजकुमार बना था वो बंदर बन गया। अब वो बड़े रोने लगा, और वो जो बंदरिया थी वो तो राजकुमारी बन गई थी। अब क्या हुआ, उतने में एक राजकुमार वहाँ से निकला और उस बंदरिया जो राजकुमारी बन गई थी वो लेके उसको चला गया। उस बंदरिया जो राजकुमारी बन गई थी उसका विवाह उस राजकुमार से हो गया, तो वो रानी बन गई उसकी। इधर जो बंदर था उसको एक मदारी ने पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? मदारी ने पकड़ लिया, और मदारी पकड़ के उसको खेल दिखाने के लिए जगह जगह ले जाने लगा। एक दिन की घटना क्या है कि वो बंदर को मदारी उसी राजमहल में लाया जहाँ पे उसकी बंदरिया रानी बन के रह रही थी। तो वो खेल दिखा रहा था, उतने में बंदर पहचान गया ये तो वही हमारी बंदरिया है। तो खेल के दिखाते दिखाते जैसे ही उस पर नजर पड़ी उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। किसकी आंखों से? बंदर की आंखों से आंसू झरने लगे। तो बंदरिया चूंकि प्रेम तो था नजदीक आई, तो बंदर से कान में कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। इतना संकल्प ले लो कि आगे से कभी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करेंगे। इसलिए अभी तो जो विपदाएं आई हैं वो तो ठीक है, आगे और विपदाएं ना आए इसके लिए यह संकल्प लेना जरूरी है। ऐसे ही जो प्रेम विवाह में पड़ जाते हैं उसका फल कैसा होता है? बुरा होता है। अधिकतर हम देखते हैं कि रेल की पटरी के नीचे कटे हुए 100 मिलते हैं। किनके मिलते हैं अधिकतर? उनके जो बिना विचारे एक दूसरे के संबंध में आ जाते हैं। फांसी पे के फंदे पे लटके मिलते हैं। कौन मिलते हैं अधिकतर? आग लगा के जलते मिलते हैं। कौन मिलते हैं? जो बिना विचारे करते हैं। इसलिए बहुत गंभीरता से किसी बारे में, अपने माता पिता बहुत समझदार हैं, हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुणवान और योग्य हैं तो स्वतः ही माता पिता आपकी चिंता करेंगे कि अब भैया लड़की बड़ी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए, कि लड़का बड़ा हो गया है, इसका विवाह कर देना चाहिए। तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। और हमें जी बताओ, चलो माता पिता चिंता नहीं भी कर रहे तो विवाह करके माता पिता भी सुखी हो गए क्या? अरे संयम के मार्ग में लगो, आराधना के मार्ग में लगो। इन विषय भोगों में जब माता पिता सुखी नहीं हुए तो हम सुखी कहां से हो जाए? कर्मों का उदय है, कर्मों के उदय की बड़ी विचित्रताएं हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार पूर्व भवों के ऐसे संबंध होते हैं जिनके कारण ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। रावण और सीता का भी जो प्रसंग घटा है वह भी पूर्व भवों के ऐसे कोई संस्कार थे, उनके कारण से वो हो जाता है। लेकिन विवेक की बहुत जरूरत होती है। यहाँ पे घटना जो घटी, श्रीकंठ ने पद्माभा का हरण कर लिया। पुष्पोत्तर जो थे वह बहुत नाराज हुए और उनने अपनी सेना को उसके पीछे लगा दिया। किसके पीछे लगा दिया? श्रीकंठ के पीछे लगा दिया। कई बार ऐसा भी होता है, कन्या अपनी मर्जी से जाती है किसी के साथ और माता पिता को लगता है कि अपहरण हो गया है, और कोई किसी प्रकार से पुलिस में रिपोर्ट लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं और दोनों मर जाते हैं, या तमाम प्रकार से उनके ऊपर और विपदाएं आ जाती हैं। बहुत सारी घटनाएं वर्तमान में हो रही हैं। जो चौथे काल की बातें हैं तो पंचम काल में तो बलिहारी है। जो ना हो जाए वो कम है। और जो हुंडा अवसर्पणी पंचम काल है, इसमें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए बहुत संभल के रहने की जरूरत है भैया। मनुष्य भाव बहुत दुर्लभता से मिलता है, इसमें किसी प्रकार का गलत निर्णय हमें लेना नहीं चाहिए।
और इस तरीके से वह भयभीत हो गया श्रीकंठ और भागने लगा जब पूरी सेना उसके पीछे लगी। और फिर कोई अवसर उसको नहीं दिखा तो अपने जीजा जी के यहाँ पहुंच गया। वो जीजा जी कौन थे? लंका अधिपति कीर्ति धवल के पास पहुंच गया। क्योंकि कीर्ति धवल वहाँ प्रतापी राजा थे और लंका जैसी नगरी में रहते थे, तो वहाँ जाके वह निश्चिंत हुआ। लेकिन पीछे पीछे सेना भी आ रही थी उस पुत्र की, तो वो पीछे पीछे सेना आ रही थी, तो उसने जीजाई से कहा कि देखो एक काम करो, अब जो मेरी पत्नी बन गई है इसको तुम यहाँ संभालो, मैं युद्ध करने के लिए जाता हूँ। तो कहले देखो युद्ध करना बात की बात है, पहले एक काम करते हैं, बैठ के आपस में मैटर सुलझा लेते हैं। नहीं होता ऐसा कि जब लड़ाई होने की बात हो तो कुछ समझदार लोग खड़े होते हैं कि भैया एक काम करो, आपस में चर्चा करके कुछ बातें सुलझा लो तो ज़्यादा अच्छा, लड़ाई झगड़े में क्या रखा। एक प्रसंग आया था भरत और बाहुबली में, जब युद्ध दोनों सेनाओं का होने का था तो कुछ मंत्रीगण जो समझदार थे उन्होंने क्या कहा कि महाराज देखो आप दोनों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये सेनाएं बेचारी व्यर्थ में मारी जाएंगी, तो एक काम करो आप लोग बैठ के आपस में ही जो भी करना है डिस्कशन कर लो, जो भी युद्ध लड़ना है, जल युद्ध, मल युद्ध, दृष्टि युद्ध, 3 युद्ध हुए न काम निपट गया, नहीं तो हजारों लाखों की सेना मर जाती व्यर्थ में। ऐसे इनने सोचा, जो समझदार था कीर्ति धवल लंकाधिपति, उसने कहा एक काम करते हैं, चर्चा करके देख लेते हैं। यद्यपि वो कन्या तो राजी है ना, तुम जबरदस्ती, ऐसा तो हुआ नहीं कि एक तरफा बात हो, वो भी कन्या राजी है, तो एक काम करते हैं। कन्या ने अपनी दासी जो थी वो अपने पिता के पास पहुंचाई कि पिताजी देखो हम खुद अपनी मर्जी से आए हैं, हमें कोई ये जबरदस्ती ऐसा नहीं लाया है, और अब ये हमारा पति है और हमने इसको पति रूप में स्वीकार कर लिया है, तो हम किसी अन्य से तो विवाह करेंगे नहीं, क्योंकि हम भारतीय नारी हैं, जैन कुल की रहने वाली हैं, इसलिए हम दूसरे से विवाह करने वाले नहीं हैं, अब तो यही हमारा पति है। इस प्रकार से वहाँ पे, और लंका अधिपति कीर्ति धवल जो था उसने भी वहाँ पे कुछ अपने जो बुद्धिमान मंत्री आदि थे उन्हें भी पहुँचाया कि देखो भैया युद्ध में कुछ नहीं रखा है, अब दोनों का संबंध जुड़ गया है, विवाह हो चुका है, अब आप व्यर्थ में क्यों प्रपंच करते हो। और जो आपका जो दामाद है, क्या नाम है उसका, श्रीकंठ, वो भी योग्य है, सकल सूरत में भी बढ़िया है और बढ़िया संपन्न भी है, अच्छा योग्य भी है। समस्या क्या है, विवाह तो करना ही है, लड़की पराया धन है ना, घर में कब तक रखोगे। तो पिताजी को भी समझ में आ गई और युद्ध टल गया। फिर क्या होता है, इस प्रकार से वहाँ पे वह रहने लगे। अब यहाँ पे जो संक्षेप में अपन क्या है, ज़्यादा उसको नहीं पढ़ रहे, अपन यहाँ पे उसको सुनाते जा रहे हैं और उस माध्यम से अपन देखेंगे विषय। जो कीर्ति धवल था कहने लगे देखो तुम जहाँ पे रहते हो श्रीकंठ, वहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे शत्रु हैं और उन शत्रुओं के कारण तुम निरंतर भयभीत रहते हो। मैं तुम्हें एक ऐसे द्वीप पे पहुँचाता हूँ जहाँ पे तुम्हारा कोई शत्रु नहीं होगा और तुम निष्कंटक रूप से शांति से रह सकोगे। और वहाँ पे उसने उनके जो जीजा थे, क्या नाम था, कीर्ति धवल ने उसको एक स्थान पे पहुँचा दिया। एक जो द्वीप था वह समुद्र के बीच में, पश्चिमोत्तर दिशा में समुद्र के बीच में 300 योजन विस्तार वाला एक बानर द्वीप था। कितने योजन? 300 योजन विस्तार वाला एक बानर द्वीप था। और उस बानर द्वीप पे वहाँ पे पहुँचा दिया जो समुद्र को बीचों बीच था, जहाँ पे उसे वहाँ पे किसी प्रकार का खतरा नहीं था। और वह श्रीकंठ वहाँ जाके शांति से राज्य करने लगा अपने परिवार कुटुंब सहित पहुँच के। इस तरीके से यह क्रम से राक्षस वंश की उत्पत्ति और बानर वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, अपन यहाँ पे इस क्रम से यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। आगे अपन